कीजिए। तो आप कहिएगा महाराज रात दिन कैसे करें? वही सतर्कता। यहां से आप घर जाइए सत्संग से उठ करके, तो भोजन बनाने के समय भी सत्संग कीजिए। आप दुकान में बैठे हैं वहां भी बैठ करके सत्संग कीजिए। मतलब आपकी सत्यता वो सत्संग है। ये नहीं कि बस यहां से उठे खत्म। नहीं 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 नहीं, पलहु नहीं अनत चैन सत्संग में दिवस रैन। भीतर से गुरु मंत्र का जाप होते रहना चाहिए, गुरु की कृपा बनी रहेगी। संत वाणी को मन में घुमाते रहना चाहिए कि संत वाणी क्या कहती है, वेद उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं, नानक कबीर सूर तुलसी मीराबाई जनाबाई, महिला में पुरुष में जो संत हुए ये क्या कहते हैं। मीराबाई सत्संग करती थी और मीराबाई के समय में बादशाह अकबर भी थे। एक दिन सत्संग में बैठे वो, और सत्संग जब सुनने लगे ना तो बादशाह अकबर को लगा वाह, बहुत आनंद आया। मीराबाई को प्रणाम किया। मीराबाई के सत्संग में गए बादशाह अकबर और प्रणाम करके गले की कीमती हार मीराबाई के चरणों में रखकर प्रणाम किया। बताइए, सत्संग से वो इतना प्रभावित हुआ। और जब उनके समीप रहने वाला तानसेन, जब वो भजन गाते थे ना, संगीत गाते थे, तो बादशाह अकबर कहते थे वाह तुम बहुत बढ़िया गाते हो तानसेन, तुम्हारे जैसे गाने वाले कोई नहीं। तो तानसेन ने कहा बादशाह अकबर से, महाराज 9 रत्नों में एक रत्न मैं हूं आपका। तो आपके सामने में जो मैं गाता हूं लोभ बस गाता हूं महाराज, कुछ इनाम मिल जाए, कोई पारितोषिक मिल जाए। लेकिन हमारे गुरुदेव का गायन एक बार सुन लीजिएगा ना, तो मैं क्या, मैं तो एकदम जीरो हूं उनके सामने में, तुमसे भी कोई बड़े। हाँ, मेरे गुरुदेव हरिदास जी महाराज हैं, वो वृंदावन में रहते हैं। कहा तुमसे भी बढ़िया गाते हैं? गाते नहीं हैं, वो सत्संग करते हैं। एक बार ले चलो ना मुझे भी। तो तानसेन ने कहा देखिए महाराज, हमारे जो गुरुदेव हैं वो लोभ बस नहीं गाते हैं, वो तो अपने सदगुरु को रिझाने के लिए गाते हैं वो, और मैं तो लोभ बस गाता हूं कि कुछ मिल जाए इनाम। तो वो कैसे सुनाएंगे हमको? तो तानसेन ने कहा देखिए, आप मेरा शिष्य बन जाइए और मैं आपका उस्ताद बन जाऊंगा, गुरु, और मैं आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे। का ठीक है, वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। तो बादशाह अकबर बन गए शिष्य और तानसेन बन गए गुरु, और चले। हरिदास जी महाराज संत हुए। देखिए 2 हरिदास हुए, एक बंगाल में हुए और ये हरिदास संत हुए। तो हरिदास जी महाराज कुटिया में बैठे थे और तानसेन शिष्य पहुंच गया, प्रणाम किया गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने कहा बेटा कहो कैसे हो, क्योंकि हरिदास जी महाराज ने तानसेन को अपने पास में रख करके संगीत शास्त्र का ज्ञान दिया था, इसलिए बादशाह अकबर के पास वो गाते थे। तो संगीत भी गाने का समय होता है, सुबह का राग अलग है, दोपहर का मध्याह्न का राग अलग है,
शाम का राग अलग है। तो जान करके सुबह वाला राग शाम, शाम वाला राग सुबह गाने लग गए। तो हरिदास जी महाराज ने कहा, बेटा मैंने तुमको इसी तरह सिखाया है। कहा, गुरुदेव सुना दीजिए ना, कैसे गाऊंगा, क्योंकि सुनाना था ना बादशाह अकबर को। तो हरिदास जी महाराज जब गाने लग गए, वो तो भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं। अब मीराबाई गाती थी, लोभ बस गाती थी क्या? नहीं, गिरधर को सामने में रख करके और गिरधर को रिझाने के लिए वो गाती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और लोग क्या कहते थे, छत्रानी थी ना, दुनिया के लोग शिकायत करते थे, है ना। उनका जो देवर था विक्रम राणा, वो तो कहता था कि हमारी जो भाभी है ना, ये बिगड़ गई है, साधु महात्मा इनके यहां आते हैं। विक्रम राणा ने कहा, ये किला मैं तुमको दे दूंगा, बनारसी साड़ी दूंगा, बहुत पैसे दूंगा, लेकिन ये सब छोड़ दो। मीराबाई ने क्या कहा, महल किला राणा मोही न चाहिए, हमको ये महल और ये किला नहीं चाहिए। साड़ी रेशम पटकी राणा जी, अब न रहूंगी तोरी हटकी, साधु संग मोहे प्यारा लागे, और न जाने घटकी राणा जी, अब न रहूंगी तोरी हटकी। साधु संग मोहे प्यारा लगे, मुझे सत्संग बहुत प्यारा है। वैसे ही मीरा नाचती है, मतलब सत्संग करती है। लोगों ने कहा, सास कहे मीरा भैरी बावरी, लोग कहे कुल नासी रे। लोगों ने कहा तो कुल का नाश कर दिया। और उसकी सास कहती थी, ये तो पागल हो गई है। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सब त्याग दिया और क्या कहा, मैं तो मेरे नारायण की, जिनको रंग लग गया है ना, आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तब न मीरा का नाम है। कितनी छत्रानी आई और गई, कितना नाम है लोगों का। वो गिरधर को रिझाने के लिए गाती हैं। हरिदास जी महाराज परमात्मा को रिझाने के लिए गाते हैं। और जब गाने लगे ना, और बादशाह अकबर ने जो सुना, यानी सत्संग करने लग गए, संतवाणी गाने लग गए। बादशाह अकबर ने जो सुना, वो मूर्छित हो गए। सुना तो मूर्छित हो गए। और इतने मूर्छित का मतलब खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, आनंद मग्न होकर के मगन हो गए। ओहो, ऐसा गायन तो मैंने कभी नहीं सुना।
तानसेन तुम सही माने में कहता था मैं तो जीरो हूं गुरुजी के सामने में, लेकिन तुम्ही को मैं समझ रखा था सबसे बढ़िया तुम ही गाते हो। और इतने खुश हुए, 5,000 रुपये का एक इत्र की बोतल हरिदास जी महाराज के चरणों में रखा और प्रणाम किया। हरिदास जी महाराज ने ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके नीचे जमीन में उड़ेल दिया इत्र को। बादशाह अकबर को बड़ा बुरा लगा, इतनी कीमती इत्र मैंने हरिदास जी महाराज को चढ़ाया और इसने जमीन में डाल दिया। हरिदास जी महाराज ने कहा मैंने जमीन में नहीं डाला है, बिहारी जी के मंदिर में आरती दिखाने के समय, वैसे तो वहां प्रसंग है कि जगन्नाथपुरी में ऐसा वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में वहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा बहन, ये तीनों की मूर्तियां बनती हैं। और पंडित जी जो आरती दिखा रहे थे ना, तो आरती दिखाते दिखाते वो पर्दा जल गया। तो हरिदास जी महाराज ने यहां जो डाला इत्र को, तो वहां पर मानो बुझा दिया। तो वही हरिदास जी महाराज ने कहा अरे मैंने नीचे नहीं डाला है, जगन्नाथपुरी में पर्दे में, भगवान के मंदिर के पर्दे में आग लग गई थी, पंडित जी वो आरती दिखा रहे थे उसी में, तो मैंने उसको बुझा दिया। बताइए, यहां डाला और वहां बुझा। तो बादशाह अकबर ने 2 घोड़सवार को भेजा और पता लगवाया ये हकीकत है कि नहीं है। दोनों घोड़सवार गए जगन्नाथपुरी और वहां पता लगाया, यहां पर्दा में जो आग लगा था भगवान के मंदिर में, कि सही माने में आग लगी थी क्या? कहा हाँ आग लगी थी, लेकिन किसी ने पानी डाला और आग बुझ गई। ओ, बात बिल्कुल सही है। देखिए सत्संग से, इसलिए बादशाह अकबर सत्संग सुनते थे वो।